मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जेई मेन के स्कोर को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जितना कमजोर आपको समझते हो आप उससे अच्छा परफॉर्म कर दो मॉक टेस्ट के अंदर। 50% बच्चा तो कई बार पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। 3 सब्जेक्ट्स चुनौतीपूर्ण ढंग से खड़े होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है करना क्या है, आप करने बैठे यार, आपको जो है समय लगता जा रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है। 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने ये सवाल किए। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धा भाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक बहुत ही अमेजिंग सेशन। और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जेई मेन के स्कोर को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत ही ज्यादा चिंतित होंगे कि आप कैसे अपने जेई मेन के स्कोर को बढ़ाएं। तो आपके लिए मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के आया हूं जिन्हें अगर आप इंप्लीमेंट करोगे इस बचे हुए समय में तो आप बहुत अच्छा अपना स्कोर जेई मेन के अंदर लेकर के आ सकते हो। लेकिन आपको इस सेशन को बहुत ही अच्छे से देखना है और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप हर दिन ये चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो ये सेशन आज जो मैं लेकर के आया हूं ये है फाइनल मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें हम कैसे हमें मॉक टेस्ट देने हैं। जी हां, आपको सबसे पहली बात मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट को स्किप कर दें, आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है बच्चा जो है ना टेस्ट से जी चुराता है कि यार मैं पढ़ लेता हूं, टेस्ट बाद में दूंगा, मेरे को घबराहट होती है, मेरे को टेस्ट नहीं देने। भैया आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, कंडीशन है, वो कहां आप स्टैंड कर रहे हो, आप कहां कमजोर हो, आप कहां अच्छा कर रहे हो सकता है कि आप जितना कमजोर आपको समझते हो आप उससे अच्छा परफॉर्म कर दो मॉक टेस्ट के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हो सकता है आप जितना सोच रहे हो कि मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है, आप उससे बुरी कंडीशन में हो। तो आपको पहले पता होना चाहिए, आपको अपनी तस्वीर पता होनी चाहिए कि आप कैसे दिखते हो, और वो आईना आपको दिखाएगा ये मॉक टेस्ट। और उस आईने को आपको धीरे धीरे साफ करना है, जिससे कि आप बेसिकली आप अपनी गलतियों को आपको दूर करना है। सफाई करने से मतलब आपको अपनी गलतियों को दूर करना है, और कैसे क्या करना है वो सब चीज आज मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं। तो जैसा कि दोस्तों होता क्या है ना कि कई बार जो बच्चा 150 मार्क्स लेकर के आ रहा होता है और जो 250 मार्क्स लेकर के आ रहा होता है, देखा गया है कि उनकी नॉलेज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जो अंतर होता है वो होता है स्ट्रैटेजी का। 50% बच्चा तो कई बार पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। 30% बच्चा इतना समय अपना बर्बाद कर देता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर कि उसके लिए कई लड्डू सवाल इंतजार कर रहे होते हैं कि ये आएगा, मुझे खाएगा और नंबर कमाएगा, और बच्चा बेचारा पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ ही परसेंट बच्चा जो है, 15 से 20% बच्चा जो है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ स्कोर कर पाता है, पेपर को अटेम्प्ट कर पाता है। तो हमें कैसे इस 15 से 20% के क्राउड में शामिल होना है, वही मैं आपको आज यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो उससे पहले हम यहां पर थोड़ा पेपर को जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो अपना पेपर होने वाला है जेई मेन का, इसमें आपके सामने 3 सब्जेक्ट्स चुनौतीपूर्ण ढंग से खड़े होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हर सब्जेक्ट में आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज रहते हैं, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहते हैं। आपका हर सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं। तो आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 300 मार्क्स का आपका ये पेपर है, जिसमें हर क्वेश्चन पे आपको 2.4 मिनट्स आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर ये आती है कि हमारी अप्रोच क्या रहे। तो दोस्तों मुझे वो घिसी पिटी लीनियर अप्रोच पे नहीं जाना है कि सर मैंने पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर ली, फिर मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करता हूं, फिर मैं लास्ट में मैथ्स अटेम्प्ट करता हूं। बिल्कुल नहीं, आपको ये पेपर जो है वो 3 राउंड स्ट्रैटेजी, ऐसे ही एक नाम दे दिया गया है। मेन बात आपको पता होनी चाहिए कि 3 राउंड्स में आपको जो है ये पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में आपको इजी सवाल, दूसरे में मॉडरेट और तीसरे में डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप करने लग गए गलती से, तो हो सकता है उन क्वेश्चंस को स्किप करे बिना आप डिफिकल्ट सवाल करने लग गए तो आपका बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो सकता है। आप एंजाइटी, आप डिप्रेशन में आ सकते हो, है ना, और आप एक तरीके से थोड़ा सा आपका जो है टेंशन आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी। तो बेटर है कि हम पहले इजी सवालों को पहचानना सीखें, क्योंकि अगर मैं इजी सवाल करने लगा तो मेरा शुरुआत में क्या होता है ना, एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है, एक फ्लो मेंटेन हो जाता है। फिर उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होके ऐसा होता है कि मैं आगे आने वाले डिफिकल्ट सवालों को भी टैकल कर लेता हूं। और वही अगर कई बार मैं डिफिकल्ट सवालों में शुरुआत में उलझ गया तो आगे आने वाले इजी सवाल ही मुझे डिफिकल्ट लगने लगते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि आप पहले इजी सवालों को जो है टारगेट करें। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो है करना क्या है, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले 3 से 5 मिनट पूरे पेपर को आपको देखना है। हर मॉक टेस्ट जो आप दे रहे होंगे उसमें आपको यही अप्रोच रखनी है। 3 से 5 मिनट, सर मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं तो पेपर देखते ही स्टार्ट कर देता हूं, बिल्कुल नहीं। 3 से 5 मिनट आप पेपर को देखो कि कितने क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल वन लाइन सॉल्यूशन है, ये इजी क्वेश्चन है, ये वाले टॉपिक्स में से सवाल पूछा गया है जो मुझे आते हैं, उन वाले टॉपिक्स में भी सवाल है जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं। आपको पता होना चाहिए पेपर में आपके अकॉर्डिंग कितने इजी, कितने मॉडरेट और कितने डिफिकल्ट सवाल हैं। उसके बाद आप जो पहला राउंड रखोगे वो इजी क्वेश्चंस का, दूसरा जो है मॉडरेट का, तीसरा जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहला राउंड होगा उसमें आपको समय कितना देना है, लगभग 30 से 40 मिनट का समय आपको वहां पर देना है। सर क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं? क्वेश्चंस जो जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वन स्टेप कैलकुलेशन जिनके कैलकुलेशन बहुत आसान हो, और कई बार मेमोरी बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री में अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा सबसे पहले करना है। ठीक है, अब कई बार हो सकता है कि आप जिस क्वेश्चन को आसान समझने लगे वो असल में आसान नहीं था, आप करने बैठे और आपको जो है समय लगता जा रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है। भैया इस वाले राउंड में अपने को 1.5 मिनट से ज्यादा का समय किसी भी सवाल को नहीं देना है। गोल्डन रूल है ये, 1.5 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बिना कोई गिल्ट के कि अरे मैंने इतना समय ऑलरेडी लगा दिया, ये टाइम खराब हो गया, हो जाने दो खराब, आगे बढ़ जाओ। क्या पता आप वही, हो सकता है कई बार बच्चा इसमें फंस जाता है, 15-15 मिनट एक एक सवाल में लगा देता है मेरे भाई। वो 1.5 मिनट का अगर आप छोड़ के जो बाकी के आपके जितने भी जो है 13-14 मिनट बच रहे थे, वो आप हो सकता है उसमें 13-14 मिनट में आप कम से कम 10 सवाल कर लो। तो स्किप करना सीखो, सबसे पहली बात यह है स्किप करना सीखो। आपको लगा वो सवाल इजी है, लेकिन करने लगे तब पता लगा ये इजी नहीं है, ये इतना जल्दी नहीं हो रहा। 1.5 मिनट छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। सबसे पहले इजी सवाल बताया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, वन स्टेप कैलकुलेशन, डेफिनेशन, मेमोरी बेस्ड सवाल पहले निपटाने, जितने भी होंगे। सर कितने क्वेश्चन होते हैं एक एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 20 से 25 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और इसमें अगर आपकी एक्यूरेसी 90 से 95% रहती भी है तो आपका 75 मार्क्स या 75 से 96 मार्क्स आपके जो है स्कोर हो गए। आपका एक बेस तैयार हो गया, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि शुरुआत के आधे घंटे के अंदर मैंने लगभग इतने मार्क्स कमा लिए हैं। आप एक फ्लो आपका जो है सेट हो गया है, अब आप तैयार हो, एक आपको अच्छा लगने लगा है कि यार मैंने लगभग इतना इतना क्वेश्चन कर लिया, मेरा पहला राउंड हो चुका है, 30 से 40 मिनट ही निकले। अब हम बड़े ही शांत भाव में सेकंड जो अपना राउंड है उस पे जाएंगे, जिसमें अपने को लगभग 50 से 60 मिनट या 1 घंटा अपने को देना है। इसमें आप जो आपने मॉडरेट क्वेश्चंस जिनको मार्क किया होगा, जो आपसे 1.5 मिनट में, मान लो आपने इजी वाले में आपको लगा होगा ना कि यार वो सवाल जो है जो मुझे ये शायद और सॉल्व थोड़ा सा टाइम लगाऊं तो हो जाएगा, तो उन सवालों को भी इसमें इंक्लूड कर लेना है। और कौन से सवाल आ जाएंगे, 2-3 स्टेप में जिनका सॉल्यूशन हो रहा हो, जिसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स से हो, और वो सवाल जिनको देख करके आपको लग रहा है कि यार ये सवाल मैं कर सकता हूं। ऐसे सवालों पे आपको यहां पे समय देना है। कितना समय देना है यहां पर भी, 4 मिनट से ज्यादा किसी सवाल को नहीं देना है। आपको यहां से ढूंढ कर वो क्वेश्चन करने। अब बच्चा जो है, यहां हो सकता है आप लोग भी अब ये सोच रहे हो कि सर यार ये जितना आसान आप कह रहे हो ना, ये उतना आसान है नहीं। सर मेरे को हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन जो है वो टफ लगता है। सर मुझे जो है समझ ही नहीं आता कौन सा इजी है। तो बेटा मैं बता रहा हूं ना, ये चीज तेरे को तब समझ में आएगी ना जब तू बहुत बार वो मॉक टेस्ट दे लेगा। तो करना क्या है, अपने को पहले मॉक टेस्ट में इतना एफिशिएंटली मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भी जानता हूं, और ये भाई तुम भी जानते हो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन आप कोशिश करोगे ना तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मॉक टेस्ट तक आप ये चीजें अप्लाई करना सीख जाओगे। समझ रहे हो बात? तो करने लगना। 4 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है, और लग रहा है तो इन क्वेश्चंस को हम राउंड 3 में पटक देंगे कि राउंड 3 में इन सवालों को देखना है। लगभग आप 15 से 20 एक्स्ट्रा सवाल इसमें कर पाओगे। 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने ये सवाल किए तो आप यहां पर
लगभग लगभग 40 से 64 एडिशनल मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर सकते हो। मतलब मेरा जेई मेन में सीट पक्की कर ली है मैंने। लगभग 1.5 घंटा, अभी आधा टाइम गुजरा है और मेरी जेई मेन के अंदर सीट तो पक्की हो गई है। मतलब कुछ ना कुछ तो अब मुझे मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो अब मुझे मिल भी जाएगा। अब इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, मैंने एक फाउंडेशन मेरा तैयार हो चुका है। मुझे अभी मेरे पास लगभग 1.5 घंटा और बचा है, लगभग 1.5 घंटा और बचा है। और अब मेरे पास उस तीसरे राउंड का समय है जिसमें मुझे करना क्या है कि वो 40 से 50 मिनट में मुझे जो है करना क्या है, मुझे डिफिकल्ट सवालों को अब अटेम्प्ट करना है। वो सवाल जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाए थे, वो सवाल जो मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहे थे, वो सवाल जो वीक चैप्टर्स से पूछे गए हैं मेरे, वो जो ट्रिकी और ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं, अब इनमें भी बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच अपने को रखनी है कि मुझे जो लग रहा है, जिनमें मैं 50% श्योर हूं कि हाँ यार ये शायद मैं कर सकता हूं, उन सवालों को आपको देखना है। ये पिछले राउंड में जो सवाल आपको लग रहे थे कि यार मैं कर सकता था, उनको आपको देखना है। अब उन सवालों की बारी है, उनको आप धीरे धीरे निपटाते जाओ और 4-4 नंबर चुराते जाओ यहां से। अगर आपने 10 से 15 सवाल भी यहां बना लिए तो आप कम से कम जिसमें मैं कह रहा हूं कि आपकी एक्यूरेसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 से 15 सही कर दिए, हो सकता है आपकी 40% ही एक्यूरेसी हो, तो 40% एक्यूरेसी भी रही तो आप 16 मार्क्स कम से कम आप एडिशनल मार्क्स यहां पर लेकर के आ पाओगे। और अगर सब कुछ सही चला, 60% एक्यूरेसी, मैं 100% एक्यूरेसी नहीं कह रहा मेरे भाई, 60% सवाल भी सही कर दिए ना यहां मैंने इन 15 सवालों में से, तो लगभग 30 से 40 मार्क्स तुम और एडिशनल अपने जो है स्कोर में ऐड कर लोगे। और बस यहीं से तुम्हारा ये जो रैंक डिसाइडिंग मार्क्स जो होंगे वो यहां से निकल के आएंगे। तो अच्छे से जो भी बचा कुचा बार बार आपको वो सवालों को चुन चुन कर जो है उनको जो है देखना है, और बिल्कुल लास्ट में एकदम आपको बिल्कुल टफ सवाल रख देने हैं। फिर भी अगर आपके पास कुछ समय बच जाता है तो उन टफ सवालों के आप समय देखें, लगाएं। आपको लग रहा है कि अब ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, समय आपको लास्ट तक बचा के रखना है अपना, लगभग 10 से 15 मिनट का। ठीक है, तो ये 3 राउंड अटेम्प्ट्स करने के बाद आपके पास 10 से 15 मिनट का समय होना चाहिए। आप पहले राउंड में लगभग इतना स्कोर कर चुके होंगे, बेसिकली आपका एक फाउंडेशन तैयार हो चुका होगा जैसा मैंने पहले कहा। सेकेंड राउंड में आपने अपनी एक रैंक पक्की कर ली होगी 115 से 160 मार्क्स के साथ। अब हो सकता है कोई बच्चा 100 पे भी रहे, हो सकता है कोई 115 पे रहे, कोई अच्छा बच्चा है तो 160 पे आ जाएगा। और राउंड 3 के बाद आपके मार्क्स 130 से 200 प्लस तक चले जाएंगे। और उसके बाद आप जो है, आपके पास हार्डली अगर समय बचा होगा तो उस समय को आपको देखना है कि आपको जो है कहां कहां आपने गलती कर दी, क्रॉस चेक आपको कर लेना है। जिन बातों का आपको अगेन ध्यान रखना है वो ये कि 1.5 मिनट से ज्यादा किसी सवाल को नहीं देना इजी वाले में, 5 मिनट से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नहीं लगाना है, 4 मिनट से ज्यादा मॉडरेट को नहीं देना है, और लास्ट के 10 मिनट वाला रूल। इसमें आपको क्या करना है कि अब नए सवाल नहीं करने, आपको देखना है कि क्या आपने सही से मार्क किए हैं क्या आंसर्स, आपने कहीं कोई टाइपिंग या लास्ट में सिर्फ कैलकुलेशन, आप ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ही अलग लगाने लग जाए। कई बार होता है टाइम बच जाता है तो बच्चा सोचता है कि यार मैंने ये कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया है। अब ज्यादा सेल्फ डाउट मत करो उस टाइम पे, सिर्फ कैलकुलेशन एरर्स को देख लो अगर आप जितना भी देख पा रहे हो, और उसमें अगर बाय चांस कुछ गलतियां हो गई है तो उनको सुधार कर लो, गलत मार्क कर दिया है तो उसको सही कर लो। ठीक है, अगर आप ये सब कुछ चीजें सही से करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चीजों पे आऊं तो हर सब्जेक्ट का सेम फंडा है। शुरुआत में उन टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके लिए आसान है। हो सकता है किसी को मॉडर्न फिजिक्स, जनरली मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, वेव्स, ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं तो इनको आप पहले अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस पे आप जाएं, मॉडरेट टॉपिक्स पे आप जाएं, फिर आप लास्ट में जो टफ टॉपिक्स है उनको देखें। अब आपके हिसाब से मॉडरेट टफ अलग अलग हो सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट वाइज, 3 से 4 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर दो तो वो ज्यादा बेहतर है। सेम बात आप केमिस्ट्री, सेम बात आप मैथ्स के लिए भी कह सकते हैं। लाइक केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, इन चैप्टर्स को आप देख सकते हो। मॉडरेट जो हो गया इसमें आपके पास ये एसपीडी एंड एफ
है ना, आपको ये रटने वाले चैप्टर्स ही आपको तैयार करने भैया। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कैलकुलेशन के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, कई बार बहुत हैवी कैलकुलेशन होती है तो जल्दबाजी में कैलकुलेशन नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करना है भाई उसको। तो आप न्यूमेरिकल में भी आप कोशिश करें कि यार आप ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करके क्या कर लोगे अगर आपने गलत कर दिए तो। अब ठीक है ना, 3 से 4 सवाल करो, सही करो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है। सेम आप मैथ्स में भी यही अप्रोच आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर लेकर के आया हूं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये 3 बच्चों का एग्जांपल हमने लिया है जिन सभी ने जो है कितने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, 45 करेक्ट क्वेश्चंस किए। लेकिन अगर आप स्कोर देखोगे इनके तो 150 स्कोर आ रहा है इसका, 165 स्कोर आ रहा है इस बच्चे का, और 175 स्कोर आ रहा है इस बच्चे का। अब आप खुद सोचो, 25 मार्क्स का डेल्टा क्रिएट हो जाता है कई बार अगर सेम क्वेश्चंस जो करेक्ट क्वेश्चन किसी बच्चे ने किए हैं तो। एक बच्चा होता है एग्रेसिव अटेम्प्टर, सारे अटेम्प्ट कर दिए उसने, भाई 30 क्वेश्चन गलत कर देता है, 45 सही कर देता है, तो यार 150 मार्क्स ही उसके आ पा रहे हैं। वही अगर ये बच्चा क्या होता कि थोड़ा सा अगर उसने रॉन्ग सवाल कम किए होते। अब आप सोचो, अगर उसने कुछ सवाल, मतलब उसको स्किप करना आना चाहिए, स्किप करना सीखो भैया, स्किप करना सीखो, रॉन्ग करने से कोई फायदा नहीं है, स्किप करना सीखो। अगर आपने सवाल स्किप किए होंगे तो आप समझो आपने अटेम्प्ट ही 60 क्वेश्चन किए हैं, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा नहीं, आपने स्किप कर दिया क्योंकि आपको समझ में आया कि वो टफ सवाल है। 60 सवाल आपको किए तो आपको हर सवाल पे समय ज्यादा मिलेगा। इस बच्चे ने सवाल अटेम्प्ट ही 50 किए, इसने 25 सवाल तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, स्किप कर दिए, ये भी देखो 175 स्कोर कर लेगा। तो एक जो गोल्डन रूल ये भी है कि आपको स्किप करना आना चाहिए, तो आप कम से कम नेगेटिव करें, आप जितना अटेम्प्ट करें उसको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें और स्किप करना सीखें, ठीक है। तो आप देखिए 25 मार्क्स का डिफरेंस आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है यहां। अब जब आप हर बार मॉक दे रहे हैं तो मॉक के बाद आपको ऐसा नहीं कि शांत बैठ जाना है, मॉक के बाद सबसे पहला काम आप एनालाइज करो कितना स्कोर बन रहा है, कितनी एक्यूरेसी थी, कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन। दूसरा, क्या क्या आपसे एरर्स हो गई, कितना कैलकुलेशन एरर हुई, कितनी कंसेप्चुअल एरर हुई, कितनी सिली मिस्टेक्स हुई, लिस्ट बनाओ। आप देखो कि आप जो है आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, आप कौन कौन से टॉपिक्स में लीस्ट एक्यूरेसी के साथ सवाल कर रहे हो। आपको लगता था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत स्ट्रांग टॉपिक है, आप सवाल करने बैठ रहे हो, आप गलत करके आ रहे हो उसके सवाल हर मॉक टेस्ट में। तो आप देखो, आप लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से टॉपिक्स के सवाल आपके जो है एक्यूरेसी के साथ हो पा रहे हैं और कौन से नहीं हो पा रहे और वहां क्या कमी रह रही है। और फिर आप देखो कि क्या आप टाइम सही से मैनेज कर पा रहे हो, कहां कमी रह रही है, वो सब कुछ आप जो है आपकी स्ट्रैटेजी को और रिफाइन करो कि आप क्या और सुधार कर सकते हो, कहां आप गलती कर रहे हो। इसके बाद अगर आपका स्कोर बचे, अगर आप सोचो ये सब कुछ करने के बाद अगर आपका स्कोर मान लो 140 आ रहा है, तो आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि मैं 165 स्कोर करूं। मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट गोल होना चाहिए मैं 120 125 के लिए स्कोर करूं। ऐसा नहीं मैं सीधे 250 सोचने लग जाऊं, मैं सीधे 200 प्लस सोचने लग जाऊं, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि 250 से ऊपर आपको लगभग आपका जो रैंक है, 280 प्लस स्कोर पे आपके पास 250 ऑल इंडिया रैंक आपकी आ सकती। आप अगर 180 से 210 का स्कोर करते हो तो आपको किसी भी एनआईटी में, टॉप एनआईटी के अंदर सीएसई ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आप 160 से 180 के बीच में हो तो आप एक अच्छी एनआईटी में नॉन सीएसई ब्रांच ले सकते हो, और 100 के ऊपर मार्क्स लाने पर आपको जेई एडवांस जो है आप क्वालिफाई कर सकते हो, जेई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए ये चीजें भी, कि आप अब देख लो, आपका टारगेट सेट कर लो, आप अभी कहां पे और कहां तक आपको पहुंचना है, और ग्रेजुअली स्ट्रेटेजिक गेन्स आपको होंगे। हर मॉक टेस्ट दर मॉक टेस्ट आपके वो मार्क्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद कई बार जो माइंडसेट होता है ना यार, वो ही आपको जो है, जो लड़ाई आप लड़ रहे हो उसको जीतने में मदद करता है। जैसे बहुत बच्चे गिल्ट फ्री स्किपिंग, आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, एकदम गिल्टी महसूस मत करो, बिना गिल्ट के क्वेश्चन छोड़ो, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि सर मेरे को, मैं क्वेश्चन कैसे छोड़ दूं, बस होने वाला है। भैया बच्चे, मैं बता रहा हूं ना, 15-15 मिनट एक एक सवाल पे लगा देते हैं। दूसरा कि सर मैंने 5 मिनट तो दे दिए इस क्वेश्चन पे, बस 2 मिनट और लगा देता हूं, क्या दिक्कत है यार। वो 2 से कब और 5 मिनट और कब और 10 मिनट लगा दोगे पता नहीं चलेगा।
स्किपिंग करना सीखो। और दूसरा कि आप बार बार ऐसा नहीं करो कि यार मैं जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लास्ट के 10 मिनट में बच्चों को लगता है कि यार मैंने कहीं ये गलत तो नहीं कर दिया, दोबारा से इसको अटेम्प्ट कर लेता हूं, आंसर चेंज कर देता हूं। ये नहीं करना है, जो कर दिया आपने सो कर दिया। पहली बार में आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। तो ज्यादा चेकिंग भी नहीं करनी है कि यार मैंने सही तो नहीं किया, सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज ये आपको गर्त में ले जाएगा मेरे भाई। इसके बाद फाइनल एग्जाम डे के प्रिपरेशन से पहले 1 वीक पहले आपको लगभग फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने लग जाने चाहिए। आप अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करें, आइडेंटिफाई करें और 8 घंटे की नींद लेने लग जाएं। और आप कम से कम उस वक्त ये मॉक टेस्ट दे जिस टाइम पे आपका मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का टाइम रहता है। बोले सर मैं तो सुबह उठता ही 12 बजे हूं। तो साहब आपका मॉर्निंग शिफ्ट आ गया तो आप क्या उस टाइम पे पेपर में सोते रहेंगे? तो डेफिनेटली आपको किस टाइम पे पेपर देने हैं? जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है, जिससे आपको हैबिट पड़े उस टाइम पे पेपर देने की। दूसरी बात, एक दिन पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस 10 से 15 मिनट एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेने, अच्छे से नींद लेनी है, ठीक है। एग्जाम की जो भी तैयारी है, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन वेन, इन सबको आप तरीके से आप जो भी आपको सेट करना हो सेट करो। और एग्जाम वाले दिन 2 घंटे पहले उठ जाओ, अच्छा नाश्ता लो, ठीक है। अच्छा नाश्ता से मतलब ये नहीं कि भरपेट भोजन करके वहां पे जो है उबासियां ले रहे हो एग्जाम में, ठीक है। कुछ ऐसी चीज का हो कि आप एक्टिव महसूस करो उस वक्त। और 30 मिनट पहले पहुंचो। कई बार होता है कि बहुत बच्चे एग्जाम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और अच्छे अच्छे बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती है, देखिए। और एग्जाम शुरू होने से पहले बिल्कुल आपको डीप ब्रेथ लेनी है, लंबी गहरी सांसें आप ले और एक फ्रेश माइंड के साथ पेपर स्टार्ट करें भगवान का नाम लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली जो एक तरीके से जो हमारा मंत्र रहेगा इस पूरी प्रिपरेशन में बचे हुए दिनों में, हर मॉक टेस्ट में इजी सवाल पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। 3 राउंड्स के अंदर पेपर अटेम्प्ट करने हैं हर मॉक टेस्ट। स्किप करना सीखना है सवालों को। एक्यूरेसी अपनी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जैसा कि बताया था, हो सकता है आपने 85 सवाल अटेम्प्ट किए हो, लेकिन आपने गलत ही 5 किए और एक बच्चा 75 अटेम्प्ट करके आया है, लेकिन उसने गलत 30 सवाल कर दिए हैं, तो आप उससे बहुत आगे हो उस बच्चे से, ठीक है। 3 राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वही 1.5 मिनट से ज्यादा इजी वालों पे समय बर्बाद नहीं करना है, मॉडरेट पे 4 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, ऐसे ही 5 मिनट डिफिकल्ट से ज्यादा, डिफिकल्ट सवालों को 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने। और कम से कम आपका 80 से 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, इस पे आप आ जाए। और इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करें, हर दिन मॉक टेस्ट इसी हिसाब से दें। हर दिन नहीं दे रहे हो आप, 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, लेकिन आप ये चीज करने लगे, डेफिनेटली आपको इसमें इंप्रूवमेंट महसूस होगा। और ध्यान रहे, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका आखिरी अटेम्प्ट है, हमारे लिए कोई सेकेंड अटेम्प्ट नहीं है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। और गलती से भी ये भूल मत करना कि सर मैं पहला अटेम्प्ट नहीं देने वाला, मुझे देना है। पेपर आप मिस करके आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, पेपर आप सभी को देना है। तो आप सभी लोगों को, आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कमिंग एग्जाम, और आप अच्छे से इसको आप उसकी प्रिपरेशन करें। सो बाय, टेक केयर, ओके, सो बाय गाइस।